बिहार के पटना में चर्चित फायरिंग केस में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें खान सर का जो पक्ष है वह कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, पुलिस के हाथ नए नए सुराग लगते जा रहे हैं और सबको जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि जिस हथियार से फायरिंग हुआ था वह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब बिहार की पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या जो व्यक्ति ड्यूटी पर तैनात था उस हथियार को लेके तो स्थानीय थाने में उसका सूचना दी गई थी कि नहीं थी। उनका जो हथियार का लाइसेंस था यूपी के कासगंज ज़िले का बताया जा रहा है, तो क्या बिहार में रखने की या ले करके जाने की, वहाँ ड्यूटी करने की परमिशन वगैरह है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। हाँ, जांच हो भी रहा है, लेकिन साथियों मानव जीवन में अगर इंसान छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना अगर सीख जाए तो कहीं भी विवाद होगा ही नहीं। गांव में अगर विवाद होता है तो समझ में आता है कि गांव के लोग कहीं कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, खेत के लिए मेढ़ के झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों जो शिक्षकों में विवाद हुआ है यह तो मानवता को तार तार कर दिया है। जो शिक्षक समाज को सही दिशा दिखाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, एक तरह से कहिए तो टीचर महाज्ञानी होते हैं। उनको ये पता होता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। लेकिन उसके बाद भी जब इतने बड़े बड़े टीचर छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह से लड़ेंगे तो जो बच्चा उनसे पढ़ाई कर रहा है या जो उन टीचरों को देखता है तो उनको कैसी शिक्षा मिलेगी। मामला शुरू हुआ बैनर लगाने और फाड़ने से, आपस में झड़प हुआ, फायरिंग हो गई। रोशन आनंद सर का गिरफ्तारी भी हो गई आनंद फानन में। उनका जो भाई है प्रिंस यादव, संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब हम लोग सोचेंगे तो मामला बहुत छोटे जगह से या छोटी छोटी बातों को लेकर का शुरू हुआ था और इसका परिणाम एक माँ से उसका बेटा छोड़ लिया गया, एक भाई से उसका भाई बिछड़ गया। अब देखना यह है कि खान सर के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या उनके ऊपर हत्या करवाने का मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं होता है, वो इस पूरे केस में जेल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं।
और हमको लगता है कि पूरे देश की नज़र बिहार पे है, इन अध्यापकों पर है। अब देखिए क्या होता है। नमस्कार।